जय श्री गणेशाय नमः प्रिय आत्मन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय आत्मन, हम सब भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बारे में संपूर्ण और गूढ़ ज्ञान गणेश पुराण और गणेश गीता में मिलता है? ये दोनों ग्रंथ हमें न केवल भगवान गणेश की लीलाओं, स्वरूप और महिमा से परिचित कराते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का महत्व क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश पुराण और गणेश गीता का संक्षिप्त लेकिन मुख्य सार से परिचित कराएंगे। आत्मन, गणेश पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और इसमें लगभग 91 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान गणेश की महिमा का वर्णन किया गया है। गणेश पुराण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उपासना खंड, जिसमें भगवान गणेश की उपासना विधि, मंत्र, स्तोत्र, व्रत और अनुष्ठान बताए गए हैं। और दूसरा है क्रीड़ा खंड, जिसमें भगवान गणेश की लीलाओं, उनके जन्म की कथाओं, युद्धों और भक्तों की कथाओं का वर्णन मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश ही परम ब्रह्म है। वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, संहारक और पालनकर्ता भी हैं। वास्तव में महागणपति तत्व रूप से सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। इनके बिना किसी भी देव, दानव या जीव का अस्तित्व असंभव है। आप जरा ध्यान से सोचिए, एक चींटी में भी अपने पोषण और रक्षण की बुद्धि होती है। जैसे आत्मा के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व असंभव है, वैसे ही बुद्धि तत्व के बिना भी किसी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए भगवान गणेश जी का स्वरूप आत्मस्वरूप भी है और इसी कारण उन्हें भक्त बप्पा के नाम से पुकारते हैं। बप्पा का अर्थ है सबका आत्मव्यापी। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अपना कोई भाई न हो, वहां अपनी बुद्धि ही भाई के रूप में काम आती है। भगवान शिव और माता पार्वती यानी शक्ति जगत के जन्मदाता माता पिता हैं। भगवान ब्रह्मा उनके विधान रचने वाले माता पिता हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी उनके पालन और रक्षण करने वाले माता पिता हैं। तो इस तरह भगवान गणेश जगत के भ्राता यानी भाई हैं। इसीलिए कई जगह भक्त उन्हें प्यार से दादा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पिता, बड़े भाई, चाचा, मामा और अध्यापक, इन सबको गुरुस्थान पर रखा गया है। तो बड़े भाई होने के नाते भगवान गणेश सबके गुरु भी हैं। गणेश जी तत्वरूप से सृष्टि के आदि से अस्तित्व में है, लेकिन उनका प्राकट्य माता पार्वती की एक लीला से हुआ। गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के उबटन से हुआ। गणेश का निर्माण, शिवजी द्वारा उनका सिर काटना और फिर हाथी का सिर लगाना, यह कथा तो आप सबको मालूम ही है। गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतियोगिता हुई, जिसमें गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सिद्ध किया कि ज्ञान और बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ और उनसे दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि गणेश जी की पूजा से न केवल सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार केवल 6 देव ऐसे हैं जिनकी उपासना से आत्म साक्षात्कार संभव है और उनमें भगवान गणेश भी शामिल हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए शुद्ध और उच्च स्तरीय बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो केवल भगवान गणेश की परम कृपा से ही प्राप्त होती है। गणपति का महाप्रसाद यही है, बुद्धि का शुद्ध और उच्च स्तरीय होना। बाकी की सांसारिक वस्तुएं तो उनकी छोटी मोटी कृपा प्रसाद मात्र हैं। अब आते हैं गणेश गीता पर। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया, वैसे ही गणेश गीता में भगवान गणपति अपने भक्तों और साधकों को जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। गणेश गीता का संवाद गणेश जी और उनके शिष्य गजमुखासुर के बीच हुआ। गजमुखासुर ने गणपति से प्रश्न किया, प्रभु, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए और सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? गणेश जी ने जो उत्तर दिए, वही गणेश गीता कहलाती है। गणेश गीता में मुख्य रूप से भक्ति का महत्व, कर्मों के सिद्धांत, ज्ञान और विवेक तथा वैरागी और साधना के बारे में बताया गया है। भक्ति का महत्व, सच्ची भक्ति केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित नहीं है। यह तो हृदय की गहराई में भगवान को महसूस करने का नाम है। कर्मों का सिद्धांत, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ज्ञान और विवेक, बिना विवेक के भक्ति अंधी हो जाती है। ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है।
वैराग्य और साधना, सांसारिक मोह से ऊपर उठकर भगवान में मन लगाना ही सच्चा वैराग्य है। गणेश गीता में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि गणपति ही ब्रह्म हैं और उन्हीं की शरण लेने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दोनों ग्रंथ हमें जीवन जीने का अद्भुत मार्ग दिखाते हैं। गणेश पुराण में कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से करनी चाहिए। गणेश गीता सिखाती है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण जीवन भी आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। गणेश पुराण और गणेश गीता दोनों ही बताते हैं कि मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति जीवन को स्वर्ग बना देती है, बुरी संगति नरक। गणेश गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। दोनों ग्रंथ अंततः यही बताते हैं कि परम सत्य, परम आनंद और परम शांति केवल भगवान की शरण में जाने से ही मिलती है। प्रिय आत्मन, गणेश पुराण और गणेश गीता दोनों ही हमें जीवन का सार समझाते हैं। जहां पुराण हमें भगवान गणेश की महिमा और लीलाओं से परिचित कराता है, वहीं गीता हमें व्यावहारिक जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। भगवान गणेश ही आद्य शक्ति हैं। उनकी उपासना से बुद्धि, विवेक, भक्ति और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप गणपति बप्पा का स्मरण करें तो केवल विघ्नहर्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि परम गुरु और जीवन के मार्गदर्शक के रूप में भी याद करें। तो दोस्तों, उसमें वर्णित कथाएं और गणेश गीता का गूढ़ ज्ञान, साथ ही दोनों ग्रंथों से मिलने वाले अद्भुत संदेश। आशा कि ये यात्रा आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और विवेक का प्रकाश लाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें। धन्यवाद।